नमस्ते प्रिय छात्रों। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन वचनों को सुन करके उन्हें उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए वो क्या उपदेश दे रहे हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। ऐसोच्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। ऐसोच्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून् गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्वम देखिए अन्वय के हिसाब से देख लो। तुम ऐसोच्चान, सोचान अर्थात शोक करने योग्य, नए तत्पुरुष समास है। नए सोचान अर्थात शोक न करने योग्य। तो नए शोक करने योग्यों के लिए अन्व सोच है, अन्व सोच है, शोक करते हो। च और प्रज्ञावादान प्लस च हो जाएगा। तो च पहले ले लीजिए, च और प्रज्ञावादान। प्रज्ञा शब्द बुद्धि का पर्यायवाची है। वाद का मतलब कहना हो जाएगा, वचन हो जाएगा। तो अर्थात बुद्धि वाले वचनों को, अर्थात पंडितों के वचनों को भाषसे कहते हो। कर्ता इसका भी वही त्वम है, इसलिए इधर भी मध्यम पुरुष है, अन्वशोच है, और इधर भी भाषसे। तो दोनों का कर्ता एक ही है इसमें। तो हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्यों के लिए तो शोक करते हो और पंडितों के वचनों जैसी बातें करते हो। च और पंडितः, और जो पंडित होते हैं वो गताशून, जो गत चले गए हैं, अशु यानी प्राण जिनके प्राण निकल गए, अर्थात जो देवलोक गमन कर गए हैं उनके लिए। च और अगता शूल, और जिनके प्राण अभी गए नहीं है, अर्थात जो जीवित है इस संसार में, उनके लिए न अनुशोचंती, शोक नहीं करते हैं, उनके बारे में विचार नहीं करते हैं। किस जो मर गए उनका भी पंडित समझदार लोग विचार नहीं करते हैं, और जो जीवित है उनके विषय में भी पंडित लोग विचार नहीं करते हैं। इस प्रकार श्लोक का अर्थ हो गया कि हे अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य के लिए शोक करते हो और बुद्धिमती जैसी बातें करते हो, और जो चले गए हैं और जो जानने वाले हैं उनके विषय में पंडित लोग कभी बातें नहीं करते, उनका शोक कभी नहीं करते। इसीलिए आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, आगे देखो क्या कह रहे हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो देखिए कि न तू, त्वे जो त्वे है उसमें से संधि विच्छेद करके खोलिए। तू प्लस एव प्लस अह, तू प्लस एव, तो ऊ का जो हो जाएगा यण, तो के स्थान पे वो करके बन जाएगा त्वेव। फिर अह दीर्घ संधि करके बन जाएगा त्वेवाहम। तो न तू, तो न का अर्थ न और तू, तो न तो ऐसा है, एव यानी ही।
न तो ऐसा ही है कि अहम मैं जातु किसी समय या किसी युग में न आशम, इसमें भी दीर्घ संधि खोलो, न आशम नहीं था। कि न तो ऐसा है कि किसी युग या किसी समय मैं नहीं था, और न त्वम, और न न तुम नहीं थे, और न इमे जनाधिपा, और न ये राजा लोग नहीं थे, और न चैव न भविष्य में, और न ही ऐसा होगा कि न भविष्य में, कि भविष्य में न होंगे। अतः इसलिए परम ये सही है कि वयम सर्वे, हम सब, न भविष्य में, भविष्य में नहीं होंगे, अर्थात मृत्यु निश्चित है, हम सब भी भविष्य में मरेंगे। तो इसका भाव यह हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं कभी किसी समय नहीं था, और ना ही ऐसा है कि तुम नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि आपके साथ जितने भी राजा लोग हैं ये नहीं थे, नहीं ऐसा है कि हम सब आगे नहीं होंगे, और नहीं ऐसा है कि हम भविष्य में होंगे। अर्थात व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। यानी हर युग में मैं भी हूँ, तुम भी हो, और ये राजा लोग भी है, आगे भी ये रहेंगे, और आगे तुम भी रहोगे, आगे मैं भी रहूँगा। तो इसका यही सही अर्थ हो गया। इसको आप समझ गए होंगे, शब्दों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम् जरा। वह अनुष्टुप छंद है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम् जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात देहिनः अस्मिन् यथा देहि, यथा देहिनः जैसा देहिन, देही के, शरीरधारी के, देह यानी शरीर होता है, और देही उस शरीर को धारण करने वाले, अर्थात उस व्यक्ति के, उस आत्मा के। तो जैसे उस जीवात्मा के अस्मिन देहे, अस्मिन देहे इस शरीर में, कौमारम कुमार अवस्था, यौवनम युवा अवस्था, जरा और बुढ़ापे की अवस्था होती है। अर्थात जिस प्रकार एक जीवधारी की पहले बचपन, उसके बाद जवानी, और उसके बाद बुढ़ापा आता है, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, देह अंतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाने पर, एक जीव का दूसरे एक जीव को छोड़कर, अर्थात जीवात्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जब धारण करती है, तत्र तब उस समय धीर है, जो धीर पुरुष होता है वो न मुह्यति, मोहित नहीं होता है, अर्थात दुखी नहीं होता है। ये तो इसका क्रम है। तो यह जीवात्मा छोड़कर दूसरी शरीर को प्राप्त करती है, और एक देह को छोड़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हे अर्जुन, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए
कि ये एक जीवात्मा है, ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करेगी। न भविष्य में हम नहीं होंगे, अर्थात आज नहीं तो कल करेगी, ये भी नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार ये है। तो ये उदाहरण देकर समझाया गया है कि जिस प्रकार बचपन से फिर युवा से फिर बुढ़ापे में प्रवेश करता है व्यक्ति, उसी प्रकार ये जीवात्मा है, ये भी एक दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और एक दूसरे को छोड़ती हुई निकल जाती है। तो इस स्थिति में एक धीर पुरुष को, एक समझदार बुद्धिमान पुरुष को, पंडित लोगों को यह जान लेना चाहिए कि ये तो होना ही था, इस पर विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। तो देहांतर प्राप्ति के बाद इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक है। थैंक यू।